करेंगे। और आप सभी को सादर व सप्रेम नमस्ते जी। नमस्ते जी। तो हमारा अभी ओमकार का ही चल रहा है, बहुत लंबी व्याख्या होगी। अब मैं व्याख्या नहीं करूंगी कुछ भी, अभी जो पढ़ेंगे उससे जो समझना होगा उसको करेंगे। पिछली बार हमने एक भूमिका रूप में और ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए हमने कुछ चर्चा की थी कि ईश्वर के शकुंतला माता जी अपने माइक को कृपया म्यूट कर दीजिए ना। जी तो आज मतलब वो उसको ध्यान में रख के ही हम आगे बढ़ेंगे। सुषुप्ति, ये जो मकार है उसको सुषुप्ति से उसकी तुलना की जाती है। परमात्मा की सुषुप्ति स्थिति है जो कि कुछ बाहरी दिखा मतलब जो हमें प्रकट होता है ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा परमात्मा। उसके अंदर जो उसका स्वरूप तो इससे भी अधिक सूक्ष्म है। सुषुप्ति से भी अधिक जब प्रलय अवस्था वाला जाएगा जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। परंतु यहाँ पर जो मकार के माध्यम से हम उस स्थिति का अनुभव करेंगे परमात्मा की, जो कि उसकी वास्तविकता से करीब करीब स्थिति है। तो उसको आप पढ़ेंगे 2 अवखंड में। शारदा दीदी, हाँ जी। 2 अवखंडने इस धातु से अदिति और इससे तद्धित करने से आदित्य शब्द सिद्ध होता है। न विद्यते विनाशो यस्य स्वयं अदिति ही, अदिति रेव आदित्य, जिसका विनाश कभी ना हो उसी ईश्वर की आदित्य संज्ञा है। हाँ, मतलब आदित्य सूर्य नहीं, यहाँ बाहर जो सूर्य है उसको भी आदित्य कहते हैं, परंतु यहाँ जो परमात्मा को आदित्य कहा क्योंकि वो खंड नहीं होता, उसका कहीं से भी खंडन नहीं हम कर सकते। जैसे लोग जो कहते हैं कि आत्मा, हम में से भी कुछ लोगों की धारणा हो सकती है कि हम आत्मा तो परमात्मा का अंश है। अगर अंश है तो इसका मतलब परमात्मा का खंड हो गया, उसका टुकड़ा हुआ तो अंश बने ना। अंश किसी भी चीज का होता है उसका टुकड़ा करने पर ही होता है। अगर सब आत्माएं उस परमात्मा का ही अंश है तो उसके कितने कितने टुकड़े हो जाएंगे। जो परमात्मा खंड टुकड़े टुकड़े हो सकता है तो इसका मतलब कि वो किन्हीं चीजों से मिलकर बना है। कोई भी चीज तभी टुकड़ों में बंटेगी अगर वो किसी चीज से मिलकर बनी है। तो परमात्मा तो हम जानते हैं स्वयंभू हुआ, किसी भी चीज से नहीं बना, जैसे आत्मा किसी चीज से नहीं बना। आत्मा भी स्वयंभू है, परमात्मा भी, तो वो उसके टुकड़े हो ही नहीं सकते। तो सब आत्माएं जो स्वतंत्र है, परमात्मा स्वतंत्र सत्ता है, तो उसका खंड नहीं हो सकता। तो अद्वितीय 2 अवखंड में यहाँ जो है, अभी आपको कुछ दिनों में वो एक सत्यार्थ प्रकाश का पहला और सप्तम समोल्लास पुस्तक मिल सकती है, मेरी तैयार हो रही है। तो उसमें हमने ये सब नहीं लिखा। अब ये जो है ना संस्कृत के 2 अवखंडनम नाम विनाशा, ये ना करके सिर्फ अदिति का क्या अर्थ है, आदित्य का क्या अर्थ है, ये लिख दिए हैं हमने, जिससे कि पढ़ने में, जिनको संस्कृत को पढ़ने में कठिनाई होती है, समझने इसमें उलझ जाते हैं, तो उसमें स्वतंत्र रूप से आपको पूरा ही हिंदी में मिलेगा। 1-2 जगह पर जहाँ पर बड़ी आवश्यकता हुई तो वहां पर दिए हैं। आगे जो अद्वैतवाद का खंडन वगैरह जो महर्षि ने पूरा अहम ब्रह्मास्मि, जगन मिथ्या वगैरह, जो उनको सारा जो है सारी चर्चा उसको बड़े सरल शब्दों में करके हम कर रहे हैं कि वो मिल जाए, सब पढ़ सके आराम से। तो यहाँ भी जो उसका कैसे बने, अब ऋषि ने ये लिखने उनके लिए जरूरी थे, हम कहते हैं कठिन हो गया, और अगर वो ना लिखे तो लोग कहेंगे आदित्य का आपने ये अर्थ कैसे कर लिया, है ना, ईश्वर का ये वाला अर्थ कैसे बना लिया आपने, क्योंकि हमारे अंदर अलग अलग धारणाएं हैं। आदित्य का मतलब सूर्य होता है, तो उसको अखंड कैसे बना दिया आपने। तो उन्होंने व्याकरण के भी ये धातुएं इत्यादि देकर, वो प्रमाण देकर उन्होंने ये सब सिद्ध किया है। तो इसका मतलब जो द्वितीय होता है खंडन करना, 2 से बन गया द्वितीय, अद्वितीय हो गया जो खंड जिसके नहीं होते। अद्वितीय एवं आदित्य, अद्वितीय और आदित्य एक ही है। तो परमात्मा वो है जो अखंड है,
वो एक ही है, उसके कभी खंड अंश टुकड़े नहीं हो सकते। हाँ जी। ज्ञान अवबोधने प्रपूर्वक इस धातु से प्रज्ञ और इससे तद्धित करने से प्राज्ञ शब्द सिद्ध होता है। यह प्रकृष्टतया चराचरस्य जगतो व्यवहारं जानाति स प्रज्ञः प्रज्ञ एव प्राज्ञः। जो निर्भ्रांत ज्ञान युक्त सब चराचर जगत के व्यवहार को यथावत जानता है, इससे ईश्वर का नाम प्राज्ञ है। इत्यादि नामार्थ मकार से गृहीत होते हैं। जैसे एक एक मात्रा से तीन तीन अर्थ यहाँ व्याख्यात किए हैं, वैसे ही अन्य नामार्थ भी ओंकार से जाने जाते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हमसे गलती होगी, ईश ऐश्वर्य ये नहीं पढ़ा हमने। मकार में ईश्वर भी है, तीन है ना, तो हमने मैंने तो ईश से ही निशान लगाया था, आपने कहा। हाँ, नहीं मैं वो मेरे से गलती होगी, वो कोई बात। आदित्य का आदित्य से शुरू कर दिया, तो ईश ऐश्वर्य, पहले ईश तीन अर्थ जैसे हैं, अकार से उकार से हमने तीन तीन शब्द लिए हैं, ऋषि दयानंद जी ने बताया, तो मकार से भी तीन अर्थ लिए, ईश्वर, आदित्य और प्राज्य। तो ईश्वर को अभी हम बाद में देख लेते हैं। तो प्राज्य, ज्ञ तो आप सब जानते हैं, जानने वाला, जो अच्छी तरह जानता, जो जानता है। तो प्राज्य प्रकृष्टतया, जो प्रकृष्ट रूप से अच्छी तरह जानता है, जो परमात्मा, आगे महर्षि ने लिखा निर्भ्रांत रूप से, तो वो जो जानते हैं परमात्मा, उनको जो भी ज्ञान है वो निर्भ्रांत है, उसमें किसी भी तरह की भ्रांति, किसी भी तरह का संशय नहीं है। चराचर जगत के व्यवहार को, चर और अचर, जड़ और चेतन, जो भी क्रिया कर रहे हैं, जड़ जगत में भी क्रियाएं हो रही हैं, आप प्रभु की व्यवस्था से व्यवस्थित क्रियाएं हो रही हैं, और जो राज्य के कारण है उनमें भी गति होती रहती है, उनमें अव्यवस्थित होती है, परंतु परमात्मा ने उनको जोड़कर ही जो व्यवस्थित गति बनाई है, और परमात्मा ने ही बनाई है। अब सूर्य की गति, चंद्रमा की गति जो भी हो रही है, पृथ्वी की गति, कैसे सूर्य चंद्रमा आपस में किस किस के चारों चक्कर काट रहे हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों, ये तो व्यवस्था परमात्मा ने की है ना। इनके कणों में गति होते हुए भी अपने आप ये व्यवस्था नहीं कर सकते ये जड़ पदार्थ, कि ये पृथ्वी इतने दिनों में सूर्य के चारों चक्कर काटेगी, अपनी दूरी पर काटेगी, तो दिन रात बन जाएंगे। 24 घंटे का दिन रात होता है, तो कहाँ पर दिन कहाँ पर रात, ये जो सारी व्यवस्था दिन, आपको पता है कि ये इतनी सुंदर व्यवस्था है कि हमारे जो ज्योतिषी हैं कितने दिनों पहले ही बता देंगे कि अब ग्रहण होने वाला, अब सूर्य ग्रहण होने वाला, अब चंद्र ग्रहण हो जाएगा। अब कैलेंडर में आप देखो ये सारी चीजें लिखी होती हैं, कब पूर्णिमा, कब अमावस्या, कैसे इनकी बड़ी निर्धारित गति है ना, उस आधार पर ही तो वो गणना कर लेते हैं। तो ये जो गति है वो परमात्मा ने बनाई है, और परमात्मा इन सबको प्रकृष्ट रूप से जानता है। और जो हम जीव हैं, चेतन है, वो परमात्मा ने हमारी सामर्थ्य तो बनाई है, पर वो निश्चित नहीं है। चेतन जगत जो है वो अपनी इच्छा से काम करता है, हम आत्माएं जो है अपनी इच्छा से स्वतंत्र रूप में कार्य करती हैं। हाँ, ये जो चेतनों में किसने क्या खाना है, ये पशु पक्षी, उनका निश्चित है, निर्धारित है सब कुछ, उनमें स्वतंत्रता बहुत कम है, वो बंधे हुए अपने पाप कर्मों का भोग भोगने के लिए है, वो कर्म योनि नहीं है, ये पहले भी आपसे हमने बताया हुआ है। तो कर्म योनि जो है वहीं पर स्वतंत्रता की आवश्यकता है कर्म करने के लिए। ये जो भोग योनि है, पशु पक्षी, इन्होंने, किसी ने मांस खाना है, किसी ने शाकाहारी की, ना कोई तिनके खाएगा, कोई पेड़ की पत्तियां खाएगा, ये सारे जो है कैसे रहेंगे, इनकी जो व्यवस्था है वो परमात्मा ने वैसी की है, तो परमात्मा उनको वैसा ही जानता है। तो हम मनुष्य के जो चेतन जीव है, हमारे स्वतंत्र कर्म है, तो हम अपनी स्वतंत्रता से जब करते हैं तब परमात्मा उनको जानता है। तो ये जो है निर्भ्रांत रूप से जो जान रहा है, उसमें किसी भी तरह की भ्रांति नहीं है, तभी तो परमात्मा न्यायकारी भी है, जो वो जानता है उसी के अनुसार ही तो कर्मों का फल देता है परमात्मा। तो यहाँ पर इसलिए वो प्राज्य है, विषय प्रकृष्ट रूप से ठीक प्रकार से सब कुछ जानने वाला, यथावत जानता है, जैसा है वैसा ही।
हम तो किसी को देखते हुए भी गलत भ्रांति कर सकते हैं। कोई कुछ कार्य कर रहा है तो हम उसमें गलत भावना लगा सकते हैं, ठीक भावना इसने ये कर रहा है। आपने महात्मा बुद्ध के उनमें एक कहानी सुनी होगी, तो वो थे उनके शिष्य, उनको क्या बोलते हैं बौद्धों के, श्रमण श्रमण बोलते हैं ना उनको, वो तो शायद जैनियों में बोलते हैं, मतलब जो भी थे भिक्षुक माता जी। हाँ भिक्षुक जो थे, भिक्षुकों का भी एक अलग एक होता है संप्रदाय उनमें। तो वो जो दोनों को उन्होंने भेजा था बाहर, तो एक जो युवक था उसने देखा कि एक युवती जो है पानी में डूब रही है, तो वो उसमें से उसको एक युवक उसमें कूद पड़ा और उसको बचाने के लिए वो उसने उसको उठा लिया अपने ऊपर, वो करके उसको स्पर्श करता हुआ ले, स्वाभाविक स्पर्श होगा। परंतु जो बाहर खड़ा था, जो अंदर नहीं गया, उसको मन से सोच रहा है कि ये क्या है, ये देखो ये वह कर रहा है, हमें तो मना किया हुआ है ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए, क्या किसी युवती को स्पर्श नहीं करना, किसी को देखना नहीं, और इसको देखो ये श्रावक जो है सीधा से उसको स्पर्श कर रहा है। उसके मन में वही भावना चल रही है, और जो दूसरा है वो उसको बचाकर चला जाता है और उसके अंदर कोई भावना ही नहीं है इस तरह की। उसने तो एक कर्तव्य का पालन किया। अब जब वो चले जाते हैं, मतलब बुद्ध ने उनको भेजा था कि उनकी परीक्षा के लिए भेजा था, तो जब वो वापिस आते हैं तो उन्होंने कहा कि क्या क्या हुआ, तो दूसरे ने शिकायत की कि महंत इसने हंते ऐसे कुछ बोलते हैं ना लोग, तो इसने तो इस ब्रह्मचारी ने तो उस युवती का भी स्पर्श किया और उसको वो कर लिया, ये तो पवित्र हो गया। तब महात्मा बुद्ध ने कहा कि आपके मन में अभी तक उसकी बात चल रही है, और ये जो जिसने उसका उपकार किया उसको कर दिया, उसके मन से तो बात भी हट गई, मतलब कि उसके मन में अभी तक वो संस्कार नहीं है, वो बात नहीं है। उसने एक कर्तव्य कर्म करना था, उसकी रक्षा करने के लिए उसने किया, उसको स्पर्श किया या उसको उठाया और उसको बचा कर वो वहां से चल दिया, और तुम्हारे मन में अभी तक वही बात बैठी। अब तुम अशुद्ध हो या वो अशुद्ध है, किसका मन अशुद्ध है? तो कहने का मतलब ये कि हम लोग जो चीज देखते हैं सामने, देखकर हमारे मन में भ्रांति हो जाती है, हम अंदर की बात को नहीं जानते, हम भ्रांत हमारा ज्ञान हो सकता है, परंतु परमात्मा का ज्ञान जो निर्भ्रांत है। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे प्रत्यक्ष देखते हुए भी हम लोग ठीक ज्ञान नहीं कर पाते, पर परमात्मा हमारे मन की भावना भी जानता है और वो निर्भ्रांत रूप से सब ज्ञान को जानते हैं। अब ईश्वर वाला पढ़ ले, ईश ऐश्वर्य। ईश ऐश्वर्य इस धातु से ईश्वर शब्द सिद्ध होता है। इष्टे सर्वैश्वर्यवान वर्तते स ईश्वरः, जिसका सत्य विचारशील ज्ञान और अनंत ऐश्वर्य है, इससे उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। जो शारदा दीदी, आप इसमें य नहीं लिखा हुआ, इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते, वर्तते स ईश्वरः, य इससे पहले य है नहीं यह नहीं है। कुछ पहले भी एक तो शब्द हटे हैं, मेरे ख्याल होना चाहिए यह इष्टे, जो करता है, तो जो परमात्मा है ना, क्रिया करता, क्रिया होगी ना, धातु होगी ना इष्टे। हाँ मेरे में तो है ये, यह इष्टे सर्वैश्यवान वर्तते स ईश्वरः। कर्ता आपका कहना है कि कर्ता नहीं है, हाँ यह कर्ता होना चाहिए। मेरा मतलब कि वो कौन सा संस्करण वो हमने देखना पड़ेगा ना, और थोड़ी थोड़ी वो देख लेंगे कहाँ पर। मैं दूसरा और निकाल लूंगी। नहीं, इसमें मेरे पास है कंचन जी, यह इष्टे सर्वैश्यवान। हाँ मेरे वाले में भी है, तो हम थोड़ा सा वही देख रहे हैं शुद्ध। मेरे वाले में है, मेरे वाले में भी है। हाँ जी, तो मतलब कि जो करता है, जो इस प्रकार से जिसका ऐश्वर्य है, सत्य विचारशील और ज्ञान, ये कौन सा संस्करण है आप वाले में? द्वितीय, जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, द्वितीय संस्करण के आधार पर जो है वो शुद्ध माने जाते हैं। मेरा तो ये आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट वाला है। हाँ वो तो ठीक है, मेरे इसमें है शायद अजमेर वाला है, अलग अलग है ना, अलग अलग जगह से छपे हैं।
ने थोड़ा सा उसको देख मेरा तो दिल्ली से ही प्रकाशित है। हाँ, आर्ट्स वाला तो दिल्ली वाला ही है। अच्छा, इसमें हमारे में तो लिखा हुआ है कि इस पुस्तक को हमने एक पुरानी पुस्तक लेकर पुनः मुद्रित किया। एक हमारे पास जब बहुत छोटे थे हम, हाँ तब जी, एक पुस्तिका थी ना, थोड़े हम्म, छोटे साइज की, हाँ तो जी। उसको प्रमाणित मान सकते हैं। पता नहीं, अब देखना पड़ेगा। हाँ उसको जी। मैंने पढ़ी नहीं ना, प्राकथन। तो ये हमने जैसे पहले पढ़ा था, द्वितीय संस्करण जो है, द्वितीय संस्करण ही जो छपा है वो प्रामाणिक अधिक माना जाता है। जैसे स्वामी दयानंद जी ने पहले लिखा ना, हाँ हमने जो जी। भूमिका में इसको दोबारा लिखना पड़ा है। अब ये किस यहाँ संस्करण वाला तो कुछ लिखा नहीं हुआ। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर तो पर इतना तो है कि यहाँ कर्ता होना चाहिए, क्रिया है तो कर्ता होना चाहिए। और सब में यह है पहले, यह इष्टे। खैर इन आम लोगों को तो इससे कोई मतलब भी नहीं है। मेरे में भी है आचार्य जी, नमस्ते, मेरे में भी है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, इसको देख लेंगे, बाद में करते हैं। तो जिसका जो ईश्वर जो है, जिसका सत्य, विचार, शील, ज्ञान और ऐश्वर्य जो अनंत है, का ज्ञान भी अनंत है, जिसकी सत्यता अनंत है, शील अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, उस परमात्मा का नाम ईश्वर है। चलो आगे आते हैं। तो जैसे यहाँ पर बताया कि हर अकार, उकार, मकार, इन तीनों से तीन तीन अर्थ लिए गए यहाँ पर। तो इसी तरह बहुत सारे अर्थ लिए जा सकते हैं, सिर्फ तीन तीन नहीं। क्योंकि पहले भी बात हुई थी ना, ओम जो है, ओम अनंत नामों का बहुत सारे, सभी नाम ओम में समा जाते हैं। ये एक वाक्य आया था ना, सभी नाम ओम में समा जाते हैं। तो इस ओम अक्षर में ही सभी आ सकते हैं। और इसको हम इस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि ओम का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। तो परमात्मा के जितने भी हैं, जितने भी गुण हैं, अनंत है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, इन न्यायकारी है, इन सब का जो अंतिम लक्ष्य रक्षा करने में ही आता है ना। अगर परमात्मा सर्वव्यापक नहीं हो तो सबकी रक्षा नहीं कर सकता, सर्वज्ञ ना हो तो रक्षा नहीं कर सकता, न्यायकारी ना हो तो रक्षा नहीं कर सकता। मतलब अंततः सभी गुणों का जो अंत बैठता है वो ओम में ही, रक्षा करने में ही बैठता है। परमात्मा पालन करना, रक्षा करना, वो उसमें ही आ जाता है। तो वो इसलिए प्रधान ओम का अर्थ, ओम जो है वो प्रधान अर्थ है, उसमें सभी अर्थ जो है गौण रूप में आते हैं। तो जैसे ये तीन तीन अर्थ लिए हैं, तो ऐसे और अर्थ भी लिए जा सकते हैं, ये इनका कहना है, महर्षि ने ये कहा है। चलो आगे, शन्नो मित्र शमरुना, जो हमने सबसे पहले मंत्र पढ़ा था, उसका अर्थ अब यहाँ से शुरू हो रहा है। शन्नो मित्र शमरुना, शन्नो भवत्व अर्यमा। हाँ जी, जो शन्नो मित्रा, इस मंत्र में मित्रादि नाम हैं, वे भी परमेश्वर के हैं, क्योंकि स्तुति, प्रार्थना, उपासना श्रेष्ठ ही की जाती है। श्रेष्ठ उसको कहते हैं जो गुण, कर्म, स्वभाव और सत्य सत्य व्यवहारों में सबसे अधिक हों। उन सब श्रेष्ठों में भी जो अत्यंत श्रेष्ठ, उसको परमेश्वर कहते हैं, जिसके तुल्य कोई न हुआ है, न है और न होगा। जब तुल्य नहीं तो उससे अधिक क्यों कर हो सकता है। जैसे इतना समझ आ गया होगा, सबको आ ही गया होगा, फिर भी स्पष्ट कर, जो गुण, कर्म, स्वभाव और व्यवहार जिनके सबसे श्रेष्ठ हैं, हमें उसकी ही स्तुति करनी होती है। हम संसार में भी लोगों की स्तुति करते हैं, जितना जितना जिसका स्तर है उतनी उतनी ही हमें करनी चाहिए। पर आप देखते हैं कि हमारा ऐसा प्रचलन हो गया, हमारे बड़े बड़े मंचों में भी ये प्रचलन हो गया, हम लोगों में भी ऐसा प्रचलन हो गया कि हम कभी तो किसी धन वाले को अधिक महत्व देते हैं, किसी राजनेता को अधिक महत्व देते हैं, किसी पद प्रतिष्ठा वाले को अधिक महत्व देते हैं, चाहे उनका व्यवहार ठीक है या नहीं है। तो स्तुति करने योग्य कौन है? वो परमात्मा, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसके गुण, कर्म, स्वभाव और व्यवहार में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सबसे उत्तम से उत्तम है। तो आपको याद होगा, जिन्होंने भी महर्षि का जीवन चरित्र पढ़ा है,
उसमें एक बार लोग बैठे थे, यज्ञ कर रहे थे और प्रार्थना चल रही थी, और ऋषि जब आए तो लोग उठ के उनको नमस्ते करने लगे। तो तब स्वामी दयानंद जी ने क्या कहा था कि ईश्वर से बढ़कर कोई भी नहीं है। जब ईश्वर की प्रार्थना चल रही हो तो किसी का भी सम्मान नहीं करना। मतलब उठ के शब्द तो मेरे को याद नहीं, उसका भाव यही है कि ये नहीं कि हम जैसे संध्या करते करते कोई याद आता है हम उठ के उसको प्रणाम करने लगे, उसको बिठाने लगते हैं। आजकल समाजों में क्या परिपाटी चली है, यज्ञ हम कर रहे हैं तो बीच बीच में और लोग आते हैं तो उठ के उनको स्थान देने लगते हैं, उठ के उनको बिठाते हैं। देखा होगा आपके समाजों में भी होता होगा बहुत बार कि उनको सीट देते हैं कि आप यहाँ पर बैठो, दूसरे जो बैठे हैं उनको उठा देते हैं। ये बिल्कुल गलत परिपाटी है। सारा यज्ञ में क्या वो भावना बनी रहती है जब हम आचार्य जी, नमस्ते भी करते हैं, नमस्ते भी करते हैं, ये भी गलत है। हाँ जी, नहीं होना चाहिए। मतलब नमस्ते तो चलो बैठे बैठे भी करेंगे, वो भी गलत है, पर यहाँ तो उठ उठ के उनको स्थान दिया जाता है, जगह छोड़ दी जाती है। तो आइए उनका, हाँ, अगर कोई एक व्यक्ति जिसका रखा हुआ ड्यूटी पर लगा हुआ है कि दूसरों का, बाहर से कोई आ रहे हैं उनका सम्मान के आतिथ्य के लिए जरूरी है, पर एक व्यक्ति को रखा जाए, उसको बिठाएं, उसकी सीट पर बिठाएं। पर जब तक यज्ञ में मंत्र है ना, मंत्र में ईश्वर की स्तुति है, प्रार्थना है, उपासना है, तो उसको हम छोड़कर दूसरे लोगों की करने लगते हैं। तो ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बताया कि ईश्वर के आगे कोई भी स्तुत्य नहीं है, कोई भी उपासना करने की योग्य नहीं है। उस समय अपना पूरा कार्य कर लो, फिर उसके बाद उनको जैसे जैसे जो भी सम्मान देना दिया जाए। मैं ग्रेटर कैलाश में गई थी पिछली बार, तो जहाँ पर महिला सम्मेलन हो रहा था वहां पर उन्होंने ऐसे किया, मैंने तो बाद में उठकर बोला था। मैं तो बस ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को ऐसे नहीं करना चाहिए, यज्ञ के बीच में मत करो। जो पूरा एक महीना यज्ञ करते रहे उनको आखिरी दिन में वो आहुतियां नहीं डाल रहे, दूसरों को आकर आहुति उनको डलवाई जा रही है, उनको प्रसन्न करने के लिए। तो ये सब चीजें हमें जीवन में देखनी है जो ऋषि ने लिखा, और बात वो तर्कपूर्ण है, जो ऐसे नहीं उन्होंने लिखा, ठीक लिखा कि जो जो स्तुति प्रार्थना उपासना सबसे श्रेष्ठ की जाती है और परमात्मा ही सबसे श्रेष्ठ है। जब हम दूसरे का सम्मान कर रहे हैं, उसकी स्तुति कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, उसको बिठा रहे हैं, ये करो वो करो, यहाँ पर बैठो, तो ये परमात्मा को छोड़कर हम दूसरों की कर रहे हैं ना। उससे श्रेष्ठ ना कोई है ना कोई होगा, तो उसके बराबर ही कोई नहीं है, तो उससे अधिक कौन होगा। तो हमें व्यवहारों में इन चीजों को भी देखना चाहिए अपने जीवन में। हाँ जी। जैसे परमेश्वर के सत्य, न्याय, दया, सर्व सामर्थ्य और सर्वज्ञत्वादि अनंत गुण हैं, वैसे अन्य किसी जड़ पदार्थ व जीव के नहीं हैं। जो पदार्थ सत्य है उसके गुण कर्म स्वभाव भी सत्य होते हैं। इसलिए मनुष्यों को योग्य है कि इस परमेश्वर ही की स्तुति प्रार्थना और उपासना करें, उससे भिन्न की कभी ना करें, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महादेव नामक पूर्वज महाशय विद्वान दैत्य दानव आदि निकृष्ट मनुष्य और अन्य साधारण मनुष्यों ने भी परमेश्वर ही में विश्वास करके उसी की स्तुति प्रार्थना और उपासना करी, उससे भिन्न की नहीं की। वैसे हम सबको करना योग्य है। इसका विशेष विचार मुक्ति और उपासना विषय में किया जाएगा। तो स्पष्ट हो गया होगा कि हमें और किसी, क्योंकि जितने भी आप देखोगे ये सीरियल जो आते हैं उनमें भी तो ये रावण वगैरह और लोगों को जो भी तपस्या कर रहे दिखा रहे होते हैं, सभी ओम बोलते ही हैं, चाहे वो किसी विष्णु की करें या जिसकी भी करें, लेकिन सभी उपासना, चाहे अच्छे लोग हैं चाहे बुरे हैं चाहे साधारण मनुष्य हैं, सभी उपासना उस परमात्मा की ही करते आए हैं। तो हमें भी उसकी ही उपासना करनी चाहिए, किसी और की उपासना स्तुति प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। तो आगे जो है इसमें शन्नो मित्राशम वरुणा में जो जो शब्द आए हैं उन शब्दों के अर्थ परमात्मा परख लेंगे कि परमात्मा के हैं या किसके हैं, उसकी फिर व्याख्या की जाएगी। तो इससे हमें एक तो स्तुति, चाहे हम कहेंगे कि हम लोग तो नहीं करते हैं किसी और की, परमात्मा की करते हैं, पर हम अपने व्यवहारों में देखते हैं कि हम आदर किसका करते हैं। हमें अपने जीवन को चेक करना चाहिए कि हमारे सामने एक अच्छा साधक उपासक आ जाता है, महात्मा आता है,
कोई राजनेता आ जाता है, कोई अमीर आ जाता है, कोई अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति आते हैं, तो उन सब में हम किसकी उपासना, किसकी अधिक आतिथ्य प्रदान करते हैं, या हम किस में अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा इसके साथ संबंध है। किसी राजनेता के साथ संबंध हो तो हमें ज्यादा अच्छा लगता है, या किसी धनी के साथ संबंध हो, या किसी उच्च पद पर आसीन जो है उसके साथ संबंध हो तब हमें अच्छा लगता है, या किसी विद्वान या जो साधक व्यक्ति है, परमात्मा का भक्त है, किसके साथ हमें ज्यादा अच्छा लगता है। तो हमें अपने आप को चेक करना चाहिए। उसको देखकर हमें अपनी रुचि का पता चलेगा। अगर हमारा व्यवहार उनसे सबसे अधिक अच्छा है, जो कि धन के प्रति अधिक धनी है, तो इसका मतलब हमें अंदर से धन की ज्यादा इच्छा है। हमें साधक लोगों की ज्यादा, एक साधक भी बैठा है और एक धनी आ गया या राजनेता आ गया, तो हम साधक को छोड़कर उनको पूछने लगते हैं। बहुत बार ऐसा व्यवहार होता है, विद्वानों को छोड़कर दूसरे लोगों की इज्जत करने लगते हैं, उनकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है। तो हमें भी अपने जीवन को देखना कि हमारी प्रवृत्ति किस तरफ है, तो हमें फिर उसके हिसाब से धीरे धीरे अपने को भी बदलना होगा कि हमें धन को अधिक महत्व देना, ज्ञान को अधिक महत्व देना, भक्ति को अधिक महत्व देना है, और प्रभु के जो भक्त है उसको किसको अधिक महत्व देना है, ये हमें अपने जीवन के हिसाब से सोचना है। फिर उसके अनुसार हम अपने जीवन को परिवर्तित करें। आजकल आप देखो कि हमारे मंचों में हम राजनेताओं को अधिक महत्व देते हैं, विद्वानों को भी छोड़ दिया जाता है, सन्यासियों को छोड़ के उनको अधिक पूजा जाता है। ठीक है, उनके लिए अलग से मंच रखा जाए ना, उनको उसी समय ऐसा हम कर सकते हैं। जो आप समाजों के बड़े अधिकारी या कुछ है, तो ऐसा तो किया जा सकता है कि आप अलग से उनको बुलाएं तो उनका सम्मान किया जाए। जब एक भक्त या प्रभु के प्रति समर्पित व्यक्ति भी है, विद्वान भी है, और उसके सामने आप किसी धनी का या राजनेता का सम्मान करते हैं तो उनका अपमान होता है। तो उनके सामने तो उनका ना करें, उनको अलग से बुलाया जाए, उनको अलग से किया जाए, सम्मानित किया जाए, वो तो हो सकता है। पर उनके सामने जब हम एक तुलना की जाती है तो वहां पर उनका, मेरे को तो ठीक नहीं लगता है कि उनका अपमान हो रहा है, उनको हम अधिक महत्व दे रहे हैं। जब आप देखो, जब राजनेताओं को अधिक महत्व दिया जाता है, वो लोग आते हैं तो वो बेचारे विद्वान वहीं के वहीं बैठे रहते हैं, सन्यासी महात्मा भी वहीं के वहीं बैठे, उनको उस समय कोई पूछता ही नहीं है, जबकि उनका दर्जा जो है इन राजनेताओं से बहुत ऊंचा है। तो इस दृष्टि से हमें अलग अलग स्तर पर करना है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि वो प्रभु के प्रति समर्पित है, वो प्रभु के उपासक है, और प्रभु राजाओं का भी राजा है, महाराज है। तो उसकी, हमें जो उसकी आज्ञा का पालन करता है, उसकी आज्ञा के अनुसार चलता है, परमात्मा के जो सत्य व्यवहार है, उसके गुण कर्म स्वभाव है, उसके अनुसार जो आचरण करता है वो सबसे श्रेष्ठ है, और हमें उसके अनुसार ही हमें भी आचरण करना है और उनका ही सम्मान अधिक करना है। ये हमारा हो गया आज का सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय। ठीक है, इसमें किसी को कुछ आपत्ति, कुछ शंका तो पूछ सकते हैं। तो